बच्चे हमारे पास जो चैप्टर है एल्कोहल फिनॉल ईथर, हमने उसका इंट्रोडक्शन कर लिया था और थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करी थी। हमने जो लास्ट टाइम किया था हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, ये डिस्प्रपोर्शन, ये पूरा हम कर चुके हैं बेसिकली ना। ये जो अपना प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल था एल्कीन से। अब आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है कार्बोनाइल कंपाउंड से। कार्बोनाइल कंपाउंड पता है सबको क्या होता है? कोई बच्चा ऐसा जिसको कार्बोनाइल कंपाउंड का आइडिया हो, चलो बताएगा। कार्बोनाइल कंपाउंड क्या होते हैं? कार्बन जिसके ऊपर आगे कहते कार्बन जिसके आगे, कार्बोनाइल में कार्बन तो है, कुछ ओनाइल भी तो है। कार्बोनाइल CHO। कार्बोनाइल बेसिकली जब कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O लगाओ, ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड होगा स्पेसिफिकली, तो वो कार्बोनाइल कंपाउंड है। ठीक है, याद हो जब मैंने कल इंट्रोडक्शन दिया था तो मैंने स्पेसिफिकली कहा भी था कि हमारे पास एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक है या एल्कोहल फिनॉल ईथर है। इनमें डिफरेंस क्या है? जो हमारे पास एल्कोहल फिनॉल ईथर है सबके अंदर कार्बन के साथ ऑक्सीजन डायरेक्टली बॉन्डेड है सिंगल बॉन्ड से, और जो हमारे पास एल्कोहल मतलब एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक वाले हैं उसमें सारे डबल बॉन्ड है जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, और एल्कोहल फिनॉल ईथर के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। याद है ना? यही डिस्टिंग्विश था और उसी के हिसाब से चैप्टर्स को मैं भी सेग्रीगेट किया हुआ। अब हमारे पास है कार्बोनाइल कंपाउंड्स बाय द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अब एल्डिहाइड्स क्या होते हैं पता है सबको? एल्डिहाइड हमारे पास क्या थे बेटा? CHO है ना, ये एल्डिहाइड है। अगर इसके साथ हमारे पास आगे अल्काइल की एक चेन लगती रहेगी, अगर ना भी लगे तो भी ये मिथेनॉल है ही। लेकिन अगर हम कीटोन की बात करें तो कीटोन में दोनों तरफ मिनिमम 2 कार्बन तो होने चाहिए, एक उस तरफ एक इस तरफ, तब जाके वो कीटोन बनता है। तो कीटोन में मिथेनोन कभी नहीं होता, पता है? इथेनोन नहीं हो रहा, प्रोपेनोन से स्टार्ट होगा। अगर लास्ट वाले कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड O आएगा तो वो एल्डिहाइड बनेगा, अगर बीच वाले कार्बन पे ही कहीं आएगा तो ही वो कीटोनिक ग्रुप बन पाएगा। तो इन दोनों के अंदर कार्बोनाइल कार्बन दिख रहा है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O है। अब इनमें इनकी हेल्प से हमें क्या बनाना है? हमें एल्कोहल की प्रिपरेशन करानी है। तो हम कर क्या रहे हैं? पहले रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। रिडक्शन का मतलब क्या है? बेसिक पता है रिडक्शन, 10th क्लास में पढ़ा था हमने रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो होता था। क्या था रिडक्शन? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड हटा के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन ऐड करता हूं तो इस कंपाउंड की रिडक्शन हो जाएगी कि नहीं? एल्कोहल बन जाएगा। सेम यहाँ पे रहेगा, अगर ये डबल बॉन्ड हटके यहाँ हाइड्रोजन ऐड हो जाता है तो इसकी रिडक्शन हो जाएगी। हमें अगर इसकी रिडक्शन करानी है तो हम कर क्या रहे हैं? देखो बेसिकली हाइड्रोजन की एडिशन करानी है एक तरह से, तो हम क्या कर रहे हैं? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड कैटलिस्ट लाइक प्लैटिनम, पैलेडियम, निकल और रुबिडियम मेटल्स, या कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन इसका ओवरऑल नाम आ गया। सीधी बात है ना, मैं अगर जो एल्डिहाइड या कीटोन्स को डालूंगा, डायरेक्ट हाइड्रोजन डालूंगा तो वो रिएक्ट नहीं करेंगे। हमें वहां पे कुछ चाहिए जो उस रिएक्शन को सपोर्ट करेगा, और रिएक्शन को सपोर्ट करने के लिए जो चाहिए उसको क्या कहते हैं? कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कौन से डालें? हमारे पास मेनली डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं, है ना, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे पास कैटलिस्ट की तरह काम करेंगे। तो जो हमारे पास प्लैटिनम, पैलेडियम, निकल, रुबिडियम, ये सारे ये हैवी मेटल्स हैं, इनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है अपनी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट को एक्सटेंड करने के लिए, इंटरमीडिएट बनाने के लिए। तो ये हाइड्रोजन को और एल्कोहल अपना इसके जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं उनको सरफेस पे एब्जॉर्ब करके रिएक्ट करा के फाइनल प्रोडक्ट दे देंगे हमें। रिएक्शन कैसे प्रोसीड कर रहे हैं? RCHO दैट इज एल्डिहाइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है निकल या पैलेडियम के प्रेजेंस में, तो RCH2OH डायरेक्टली फॉर्मेशन दिख रही है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ, बॉन्ड ब्रेक हुआ, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना लिया। इथेनॉल जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा? इथेनॉल बना लेगा, है ना। कुछ अलग नहीं हो रहा है, हर बारी क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रही है, डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन आके ऐड हो जाता है, तो एल्डिहाइड से हटके हमारे पास एल्कोहल की फॉर्मेशन हो गई है। एसिटाल्डिहाइड से इथेनॉल की फॉर्मेशन हो गई है। डन है। एसिटाल्डिहाइड क्या होता है हमारे पास? कॉमन नेम है, आईयूपैक के अकॉर्डिंगली क्या है ये? इथेनॉल। एसिटाल्डिहाइड का मतलब देखो ये याद रखना, वैसे भी एसिड का मतलब क्या? एल्डिहाइड ग्रुप हमारा CHO है, उसके साथ एक कार्बन लगा हुआ तो वो एसिड ग्रुप हो गया। एसिटिक एसिड याद है ना, क्या था? CH3COH। तो COOH जो है वो तो एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड था ना।
तो CH3 लगा हुआ है। तो एसिड बेसिकली क्या होता है, दो कार्बन का कॉम्बिनेशन है जिसमें से एक फंक्शनल ग्रुप है, उसके साथ में कोई एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। जैसे हमारे पास CHO, ये एल्डिहाइड है, तो एसिड हमारा ग्रुप को CH3 के लिए लिख लिया। कॉमन नेमिंग के रूल्स हैं थोड़े बहुत, वो देखते जाओगे तो आइडिया लगता जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास है कॉम्प्लेक्स मेटल हाइड्राइड्स सच एस LiAlH4, NaBH4 एक्सेट्रा एल्डिहाइड यील्ड प्राइमरी एल्कोहल्स whereas ketones give secondary alcohols। ये बहुत ध्यान से समझ लेना बच्चे, ये याद रखने वाली चीज है कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा, अगर कॉम्प्लेक्स मेटल हाइड्राइड्स हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोन हाइड्राइड, ये जो हमारे पास है कॉम्प्लेक्स जो हाइड्राइड्स बन रहे हैं, इसमें अगर एल्डिहाइड को रिएक्ट कराओगे इनके इसमें, तो हमें हमेशा क्या मिलेगा, प्राइमरी एल्कोहल्स। ठीक है, लेकिन अगर कीटोन्स को रिएक्ट कराओगे तो वो क्या बनाएगा, सेकेंडरी एल्कोहल्स। अगर हम वैसे भी बात करें, जनरल बात भी करें, एक बात देखो जरा, यहां पर अगर ये बॉन्ड हटके यहाँ पे हाइड्रोजन लगता है तो ये OH उस कार्बन पे लगा है जो फर्दर सिर्फ एक ही कार्बन से बॉन्डेड है, ये वैसे भी प्राइमरी एल्कोहल बनेगा, है ना। लेकिन ये हमेशा मैंडेटरी कंडीशन नहीं है, क्योंकि हमें पता है OH तो कहीं पे भी लग सकता है, इधर पे भी अल्काइल ग्रुप हो ही सकता था, है ना, चल ही सकता था अगर मैं R' कुछ लगा देता, बट स्टिल लगा भी होता तो भी ये हमेशा क्या बनाएगा, प्राइमरी एल्कोहल की फॉर्मेशन कराएगा। कीटोन प्राइमरी कभी बनाएगा ही नहीं। क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि इसके साथ देखो यहाँ पे अगर आके OH लगता है तो R' और R ऑलरेडी लगे ही हुए हैं, तो ये तो हमेशा सेकेंडरी रहने वाला है ना, एक कार्बन फर्दर दो कार्बन के साथ बॉन्डेड है ही, तो इसमें हमारे पास क्या रहेगा, वो सेकेंडरी बनेगा, सेकेंडरी एल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। क्लियर बात है बच्चे सबको ये? हाँ, टर्शरी कैसे होएगा, अगर टर्शरी होता तो फिर यहाँ पे कीटो ग्रुप कैसे लगता, है ना, टर्शरी होता तो कीटो ग्रुप नहीं लगेगा ना, डबल बॉन्ड वो कैसे आ रहा होता वहां पे। क्लियर है बच्चे ये? अब देखो जैसे ये है हमारे पास क्या है, हम जिसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर अपने पास ये कीटोनिक ग्रुप है, R⁻C डबल बॉन्ड हो, NaBH4 की प्रेजेंस में रिएक्ट कराया तो यहाँ पे क्या आ गया, R⁻CH डबल बॉन्ड, हट के यहाँ पे OH बन गया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गई, कोई दिक्कत किसी को? ठीक बात है ना। ऐसे ही अगर एल्डिहाइड होता तो क्या होता है, LiAlH4 की प्रेजेंस में CH2OH हो जाता, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा एक ऑक्सीजन के साथ एक कार्बन के साथ डायरेक्ट, तो ये हमारे पास क्या बन गया, 1 डिग्री अल्कोहल बन गया। जो ऊपर वाला था ये क्या था हमारे पास, 2 डिग्री अल्कोहल था। ठीक है गोविंद भाई साहब, पता चल रहा है? ऐसे ही अगर मेरे पास एसीटोन है, हमारे पास क्या है, एसीटोन, एसिड फिर है दो कार्बन के लिए, हमारे पास क्या लग गया, ये पूरा अपने पास लग गया अपना जो कीटोनिक ग्रुप के लिए, और दो एल्काइल ग्रुप्स लग गए। एसीटोन नॉर्मल अगर कॉमन आयुपैक में करेंगे तो क्या आएगा, प्रोपेनोन। प्रोपेनोन LiAlH4 की प्रेजेंस में जिस टाइम पे रिएक्ट करेगा तो बनाएगा क्या, 2 डिग्री अल्कोहल, प्रोपेन टू ओल। सिंपल बात है, हर बारी कंसेप्ट समझ में आ रहा है, हो क्या रहा है, वो जहां पे डबल बॉन्ड हो है वहां पे हटके उसी कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लग जाएगा और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लग जाएगा, कार्बन की भी वैलेंसी पूरी होगी, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लग के एल्कोहलिक ग्रुप बन गया। डन है। फिर आता है बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स। अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड में हमारे पास क्या होता है, दे रिड्यूस टू प्राइमरी अल्कोहल बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दैट इज LiAlH4, बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो हम उसके प्रेजेंस में अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट कराते हैं, एसिडिक मीडियम है, तो RCH3OH, ये बना क्या, प्राइमरी अल्कोहल। ये क्या बन रहा है हमारे पास, प्राइमरी अल्कोहल बन रहा है। समझ में आया हुआ क्या है, हमारे पास RCOOH था, उसमें एक ऑक्सीजन के साथ हमारे पास ये हाइड्रोजन आके लग गया, एक हाइड्रोजन आके लगा है कार्बन के साथ, है ना, प्राइमरी अल्कोहल की फॉर्मेशन हुई है। बाकी जो डिसोसिएट होगा वो अलग, हमारा बाय प्रोडक्ट में जो बना हुआ वो हमने लिखा भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना उसके लिए। C6H6COOH है, LiAlH4 की प्रेजेंस में बना, तो C6H5CH2OH बन गया। ठीक है, हो क्या रहा है, प्राइमरी अल्कोहल की फॉर्मेशन कैसे हो रही है यहाँ पे, अगर हमारे पास ये तो बेंजीन ग्रुप लगी हुई है, इसका तो कोई लेना देना नहीं है इसके अंदर में, कार्बन के साथ C डबल बॉन्ड OH था अपने पास, होगा क्या, हाइड्रोजन जो आएगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ एक बॉन्ड बना रहा है, एक इसके साथ बनाएगा, OH यहाँ पे इसके साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है ही,
ऑक्सीजन की रिमूवल होगी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, मिला जुला के क्या बना, एल्कोहल की फॉर्मेशन हुई। ये और हमेशा बनेगा क्या, प्राइमरी अल्कोहल। क्यों? क्योंकि कार्बोक्सिलिक हमेशा एंड ऑफ चेन में लगता है, ये मिड में तो कभी लग ही नहीं सकता। और लास्ट वाले ही कार्बन के साथ, ये पता है ना कि हमारे पास जब हम कार्बोक्सिलिक का स्ट्रक्चर भी देखें कैसे बनता है, C डबल बॉन्ड OOH, इसके 3 बॉन्ड तो यही पूरे हैं। तो इधर जो बनेगी कार्बन की जितनी मर्जी लंबी चेन बनती जाए, ये हमेशा एंड ऑफ चेन में लगेगा। और एंड ऑफ चेन में लगेगा तो यहाँ पर हो क्या रहा है, ये ऑक्सीजन यहाँ से हटके हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की एडिशन हो जाती है। तो ये हमारे पास प्राइमरी एल्कोहल बना कि नहीं, क्लियर है ये, डन है। फिर हमारे पास आता है देखो कमर्शियली, जो हमारे पास है कमर्शियली, एसिड्स आर रिड्यूस्ड टू एल्कोहल by converting to esters basically, which on catalytic hydrogenation at high temperature and pressure gives a mixture of two alcohols। ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम, कमर्शियली अगर हमें एसिड्स आर रिड्यूस्ड टू एल्कोहल by converting them to esters which on catalytic hydrogenation at high temperature and pressure give a mixture of two alcohols। कर क्या रहे हैं देखो बच्चा, कार्बोक्सिलिक एसिड था, R-OH और H पॉजिटिव के प्रेजेंस में रिएक्ट कराया, पहले क्या बना, एस्टर RCOOR-। फर्दर हमने क्या करी, हाइड्रोजिनेशन, कॉपर क्रोमाइड की प्रेजेंस में कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन हुई। तो ये जो हाइड्रोजन है ये आके 2 एल्कोहल्स का इसने मिक्सचर दिया, एक जो हमारे पास इसमें से एक पार्ट ब्रेक करेगा और एक जो इस वाला पार्ट ब्रेक करेगा। समझ में आइए, एक RCH2OH वाला और एक R-OH वाला। डन, ये पता चला है। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की कमर्शियली अगर हम एल्कोहल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो पहले हम क्या कर रहे हैं, एसिड्स आर फर्स्टली रिड्यूस्ड टू एल्कोहल्स बाय कन्वर्टिंग देम टू एस्टर्स। हमने एस्टर्स में कन्वर्ट किया और उसके बाद ईस्टर्स में, मतलब एस्टर्स में कन्वर्ट होने के बाद उनकी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराई है। तो यहाँ पे 2 अलग अलग एल्कोहल्स हमें मिल जाएंगे, तो मिक्सचर ऑफ एल्कोहल्स हमें मिल जाता है इसमें। ठीक बात है बच्चा। फिर आता है हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट aldehyde and ketones react with Grignard reagent to form alcohols in 2 steps. First step, nucleophilic addition of Grignard reagent to the carbonyl group to form adduct. Second, hydrolysis of adduct to yield an alcohol. अब देखो होता क्या है, एडक्ट क्या है वो भी पता चल जाएगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पता है सबको, RMgX है ना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर R पे डेल्टा नेगेटिव, Mg पे डेल्टा पॉजिटिव होता है। अब अगर हमारे पास कोई कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप कौन सा हुआ, जिसके अंदर कार्बन के और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, यही है। अब जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का पॉजिटिव चार्ज है बच्चा, वो जाके इस वाले कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। क्यों? जो अपने पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R के ऊपर डेल्टा नेगेटिव है, ये डेल्टा नेगेटिव जाके इस कार्बन के पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से जो भी यहाँ डेल्टा पॉजिटिव आ रहा होगा। तो ये जब जाके इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड यहां से ब्रेक करेगा और O पे शिफ्ट कर जाएगा, है ना। तो जब हमारे पास इस तरीके से बॉन्ड हुआ तो जो इंटरमीडिएट बना है उसको हम क्या कहते हैं बच्चा, एडक्ट। ये जो इंटरमीडिएट बनता है इसको हम क्या कहते हैं, एडक्ट। क्या हुआ, जो एल्काइल ग्रुप था वो जाकर कहां लग गया, कार्बन के साथ। कार्बन जो हमारे पास था इसके ऑलरेडी 2 बॉन्ड्स थे, उसके साथ ही एल्काइल ग्रुप जाके जुड़ गया। ये जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर ये इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। अब इस ऑक्सीजन के साथ जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिमेनिंग पार्ट था, क्या था, MgX, वो आके इसके साथ ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा और ये जो बना OMgX, इस पूरे कंपाउंड का नाम हमारे पास क्या होता है, एडक्ट। समझ में आई ये बात। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ हमेशा रिएक्शन इसी तरीके से होगा। जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एल्काइल ग्रुप होता है RMgX में जो R वाला रहेगा वो हमेशा कार्बन के ऊपर जाके अटैक करेगा, वो कार्बन जो फर्दर किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच्ड है, तो एल्काइल टूटकर वहां चला जाएगा और जो OMgX रह जाता है वो हमेशा हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाएगा, 99% ऑफ द टाइम ऑक्सीजन के साथ। पता चला है सबको, ये क्लियर है बच्चा, किसी को इसमें परेशानी तो नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास एडक्ट की फॉर्मेशन हो गई है। एडक्ट की फॉर्मेशन के बाद अगर अब हम इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे, क्योंकि ये स्टेबल कंपाउंड तो नहीं है O नेगेटिव MgX जो हमारे पास बीच में बन रहा है,
अब इसमें क्या होगा, हाइड्रोलिसिस कराने से यहां पर MgX जो है वो सेपरेट आउट हो जाएगा और MgOHX बन के ये निकल गया और यहाँ पे OH हमारा अटैच हो जाता है जो वाटर ने सप्लाई किया था हमें वहां से। ये ओवरऑल हमारे पास रिएक्शन है जिसके अंदर कोई भी जो कार्बोनाइल कंपाउंड है, चाहे वो एल्डिहाइड यूज करेंगे चाहे कीटोन यूज करेंगे, या उसमें हमारे पास क्या रहेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के प्रेजेंस में एडक्ट की फॉर्मेशन के थ्रू होते हुए हाइड्रोलिसिस से एल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। क्लियर है बच्चा? स्टेप्स ठीक है, लिखते चलो बच्चा साथ में, थोड़ा थोड़ा सा रिकॉल होना आसान हो जाएगा, याद रहेगा फिर। अब है रिएक्शन यूजिंग डिफरेंट एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एक बार पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला लिखो। अब हमारे पास क्या है बच्चा, रिएक्शन यूजिंग डिफरेंट एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, क्या हुआ ये मिथेनल, RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसके साथ हम रिएक्ट कराएंगे RCH2OMgX इंटरमीडिएट, यही बन रहा था हमारे पास जिसको हमने एडक्ट कहा था, और इसके थ्रू हाइड्रोलिसिस कराई तो 1 डिग्री अल्कोहल बन गया। यही रिएक्शन हमने अभी किए, है ना? ये बात समझ में आई है? क्या हुआ है, जिस टाइम पे हमारे पास एल्डिहाइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट कराया तो जो एल्काइल ग्रुप है वो आके कार्बन के साथ लग गया, ऑक्सीजन के साथ MgX लगा, हाइड्रोलिसिस कराई तो RCHOH हमारे पास एल्कोहल की फॉर्मेशन हो गई, साथ में MgOHX अपना सेपरेट आउट हो जाता है। यही है यहां पे हुआ क्या है, RCHO दैट इज मिथेनल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट कर रहे हैं, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एल्काइल ग्रुप था कि वो कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, OMgX यहां हाइड्रोलिसिस करी तो यहां 2 डिग्री अल्कोहल की फॉर्मेशन हो गई है। अब 2 डिग्री अल्कोहल प्लस MgOHX आया, और यहीं पर अगर मैं R डबल डैश MgX ले रहा हूं, R डबल डैश में क्या है, एक और एल्काइल ग्रुप RCOR, ये क्या बन रहा है, कीटोनिक ग्रुप है ना, ये कीटोन हो गया हमारे पास। जब कीटोन के साथ रिएक्ट करेगा तो R डैश आके उस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ऑक्सीजन के साथ MgX, ये पता चल रहा है सेम कहानी चल रही है बिल्कुल, ये वाला एल्काइल ग्रुप आके इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा और OMgX अपना सेपरेट रह गया, ठीक है ना। और यहां से हाइड्रोलिसिस कराई तो R डैश R डबल डैश COH बना, MgOHX अलग निकल गया अपने पास। क्लियर है बच्चा ये? ठीक है, तो ये 3 डिग्री अल्कोहल बन गया। तो 3 डिग्री अल्कोहल कहां से बन रहा है, जिस टाइम पे हम अपने पास जो अब कीटो ग्रुप है, कीटोन को मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करा रहा हूं तो क्या बन रहा है, 3 डिग्री अल्कोहल बन रहा है। ठीक बात है बच्चा? अगर मैं मिथेनल को रिएक्ट करा रहा था सीधा सीधा तो मिथेनल से 1 डिग्री बना था, अगर मैं किसी लंबी चेन वाले एल्डिहाइड को रिएक्ट करा रहा हूं तो 2 डिग्री अल्कोहल बन रहा है, और मैं अगर कीटोनिक ग्रुप को एल्डिहाइड से रिएक्ट करा रहा हूं तो 3 डिग्री अल्कोहल बन रहा है। डन है, सिंपल है ये। अब है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स में क्या रहेगा, फिनॉल्स आर ऑल्सो कॉल्ड कार्बोलिक एसिड्स। फिनॉल्स को हम क्या कह रहे हैं, कार्बोलिक एसिड्स। पहला है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड्स। When benzene is sulfonated with oleum H2S2O7 which gives concentrated H2SO4 plus SO3, ये oleum है बेसिकली, then benzene sulfonic acid is formed। क्या कर रहे हैं, which gets further converted into sodium phenoxide। पहला हमारा कंसेप्ट ही कहां से शुरू हुआ है, मैं पहले बेंजीन को बेंजीन सल्फोनिक एसिड की फॉर्म में बना रहा हूं। कैसे करेंगे, ओलियम से रिएक्ट कराएंगे, बेंजीन सल्फोनिक एसिड की फॉर्मेशन हुई। अब बेंजीन सल्फोनिक एसिड की फॉर्मेशन होने के बाद उसको हम मोल्टन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट कर देंगे और फिर उसकी करेंगे एसिडिफिकेशन ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड टू गिव फिनॉल। हो क्या रहा है समझना जरा, बेंजीन है, ओलियम के साथ रिएक्ट कराया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना SO3H, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मोल्टन सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्ट करेंगे तो सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनता है। यही रहता है, ये ध्यान रखना। ये मैंने जब वुड्स रिएक्शन के टाइम पे भी बताया था, लास्ट चैप्टर में भी हमने डिस्कस किया था कि जब भी हमारे पास सोडियम कंपाउंड के साथ बेंजीन रिएक्ट कर रही है तो हमेशा बीच में सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनाएगी। सोडियम फिनॉक्साइड में बेंजीन के ऊपर ONA लगा है ना, इसको मैं एसिडिक मीडियम में एसिडिफिकेशन बेसिकली इसकी करा रहा हूँ तो क्या बन गया, ये फिनॉल बन गया। NaOH हमारा फिर से सेपरेट आउट हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन आके लग जाएगा, फिनॉल बन गया। क्लियर है? ठीक बात है। हाँ जी, देखो हमने किया क्या है बच्चे, पहला है बेंजीन सल्फोनिक एसिड,
से हमें रिएक्ट कराना। तो पहला तो मुद्दा ये है कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाए कैसे। बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाने के लिए बेंजीन को ओलियम से H2S2O7 से रिएक्ट कराएंगे। H2S2O7 बेसिकली कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में ब्रेक करता होता है। बेंजीन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। पहला समझ में आया, बेंजीन ओलियम के साथ रिएक्ट करा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड की फॉर्मेशन। अब इसको हमने किसके साथ हीट किया, मोल्टन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जब मोल्टन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर हमारे पास हमेशा बेंजीन वाले में जो ये सल्फर है, हाइड्रोजन है, O3 है, सब लिबरेट करेगा, सिर्फ सोडियम फिनॉक्साइड बन जाए। सोडियम फिनॉक्साइड किसको कहते हैं, जब बेंजीन के ऊपर ONA है ना, फिनॉक्साइड आयन बेसिकली ये आ गया, ये सोडियम फिनॉक्साइड आयन बन गया। सोडियम और O के साथ ये जो फिनॉल था, ये हमारे पास बच्चे इंटरमीडिएट स्टेप में है। ये वाला जो है, इसके अंदर हमारे पास सल्फर, हाइड्रोजन ये लिबरेट हो जाएंगे। अब उसके अंदर बाय प्रोडक्ट की तरह H2 एक निकलेगा, एक सल्फर डाइऑक्साइड लिबरेट कर जाएगा, जो Na है वो आके रिप्लेस करेगा वहां पे। तो Na सोडियम फिनॉक्साइड आयन के साथ रिएक्ट करेगा, मतलब बेसिकली सोडियम फिनॉक्साइड आयन फॉर्म करेगा वहां पे। एसिडिफिकेशन करी तो एल्कोहल की फॉर्मेशन होगी, दैट इज फिनॉल बन गया हमारे पास। क्लियर है? ठीक है, देखो याद रखना पड़ेगा बच्चे, अगर हम ये कहें कि हर किसी प्रोसेस को बहुत इन डेप्थ जाके मैकेनिज्म पे ही पकड़ेंगे तो फिर एक एक रिएक्शन के ऊपर चैप्टर्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। रिएक्शंस हैं, तुम्हें प्रिपरेशन यूं की यूं लर्न करनी पड़ेगी, इसका ऑल्टरनेट नहीं है कोई। फ्रॉम हेलोएरीन्स डाउस प्रोसेस, हेलोएरीन्स में हम क्या कर रहे हैं, क्लोरोबेंजीन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करा, कैसे, 320 ATM और 623 केल्विन पे, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, O नेगेटिव Na पॉजिटिव बना सोडियम फिनॉक्साइड। एसिडिक मीडियम में रिएक्ट कराया HCl के साथ तो NaCl लिबरेट हो जाएगा, एल्कोहल की फॉर्मेशन हो गई। सिंपल है, बात समझ में आई है बच्चे? ये हमारे पास क्या बन गया, ये डाउस प्रोसेस है, सीधा सा हमारे पास फिनॉल की प्रिपरेशन हो गई। डन है, ठीक बात है बच्चे। ये फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम सॉल्ट में क्या रहता है, एनालाइन है, एनालाइन पता है बेंजीन के ऊपर जब NH2 लगा हुआ है, हमने NaNO2 और HCl के साथ हाई टेम्परेचर पे हीट किया 278 केल्विन के नियर बाय, ठीक है, बहुत ज्यादा हाई नहीं है, मतलब हमने बस उसे हीट किया हल्का सा। तो N2Cl नेगेटिव बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हमारे पास फॉर्म हो गया, डाइजोनियम सॉल्ट इसी को कहते हैं। वार्म वाटर के साथ फर्दर हीट किया हल्का सा, फिनॉल की फॉर्मेशन हो गई, नाइट्रोजन गैस और HCl लिबरेट हो गई है। डन है। अब N2Cl जो हमारे पास है, देखो N2Cl का क्या बनेगा, अगर मैं वार्म वाटर के साथ हीट कर रहा हूँ तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव अवेलेबल होगा वहां पे। जो OH नेगेटिव है यहाँ आके लगेगा, नाइट्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी, जो हाइड्रोजन बचा है वो Cl के साथ चला जाएगा। HCl अपना सेपरेट आउट हुआ, हमारे पास फिनॉल की मतलब बेसिकली फॉर्मेशन हो गई है। क्लियर है ये? फिर है फ्रॉम क्यूमिन आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ठीक है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन से क्या करेंगे, क्यूमिन क्या होता है बच्चे, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल समझ में आ रहा है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया तो हमारे पास क्या बन रहा है, क्यूमिन हाइड्रोपरऑक्साइड। क्यूमिन हाइड्रो, क्यूमिन वाला पार्ट तो एज इट इज है, हाइड्रोपरऑक्साइड। परऑक्साइड क्या होता है हमारे पास, जब जितने हमारे पास कंपाउंड यहाँ थे उतनी O2 H2 होता था, जिस तरीके से 2 हाइड्रोजन है तो 2 ऑक्सीजन होंगे। यहाँ पे हमारे पास 2 एल्काइल ग्रुप्स हैं और एक हाइड्रोजन, मतलब एक एल्काइल ग्रुप एक हाइड्रोजन, तो दोनों के लिए एक एक ऑक्सीजन आ गया। ये हमारे पास क्या बन गया, क्यूमिन हाइड्रोपरऑक्साइड। क्लियर है ये? अब इसके बाद एसिडिक मीडियम में वाटर के साथ रिएक्ट करा तो फिनॉल की फॉर्मेशन हो गई है। हमारे पास एसीटोन जो है प्रोपेनोन, ये सेपरेट आउट हो गया पूरा। क्लियर? ये हमारे पास क्या हुआ, क्यूमिन से ये वाला पार्ट अपना सेपरेट आउट निकल गया। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन ऑफ फिनॉल इज फ्रॉम क्यूमिन। ठीक बात है बच्चा? फिर है फ्रॉम बेंजीन रेशिक्स मेथड। बेंजीन है, ट्वाइस ऑफ बेंजीन हमने लिया, पहले क्या रिएक्ट करा है HCl के साथ, क्या फॉर्मेशन हुई, क्लोरोबेंजीन। एयर के प्रेजेंस में कॉपर क्लोराइड या आयरन क्लोराइड साथ में हीट किया, 2 क्लोरोबेंजीन की हमारे पास फॉर्मेशन होगी प्लस वाटर। क्लोरोबेंजीन को स्टीम के साथ हीट किया
सिलिकॉन ऑक्साइड की प्रेजेंस में फिनॉल की फॉर्मेशन हो गया और HCl लिबरेट हो गया। रेशिक्स प्रोसेस है, बाय नेम मेथड के अंदर भी आएगा, सीधा सीधा रिएक्शन आ जाएगा तुम्हारे पास। रेशिक्स प्रोसेस के अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन के लिए बोलेंगे तो सीधा इतना ही लिखना है, और इसकी कोई मतलब एक्सपैंड करके कुछ नहीं लिखना, यही रिएक्शन है अपने आप में पूरा आंसर। ठीक है, इसकी तो लिस्ट बनाते चलना बच्चे, जो ये बाय नेम है, जैसे क्यूमेंस हो गया, डाउ प्रोसेस हो गया, रेशिक्स प्रोसेस हो गया, ये डायरेक्टली आ जाएंगे। जैसे ब्यूटेनल है, हाइड्रोजन के साथ निकल के प्रेजेंस में रिएक्ट किया तो क्या बना, ब्यूटेनॉल। क्यों, एल्डिहाइड था, हमने अब यही पढ़ा था शुरू में, एल्डिहाइड्स हैं अगर जो हेवी मेटल्स के साथ, या मतलब जो हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल की फॉर्मेशन हो गई है ना। और हमने यहाँ दूसरा क्या किया, वाटर के साथ एसिडिक मीडियम में जब हमने एल्कीन को रिएक्ट कराया तो 2 डिग्री अल्कोहल की फॉर्मेशन हो गई, किया था कि नहीं। ये सेम रिएक्शंस हैं जो हम पहले कर चुके हैं, उसी के एग्जांपल्स हैं ये। अब यहाँ पे देखो, यहाँ क्या है, ये क्या बचा हमारे पास, प्रोपेनॉन है ना, कीटोनिक ग्रुप। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करा रहे हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, क्या बनना चाहिए, अगर हम क्या करा रहे हैं, प्रोपेनॉन है बेसिकली, कीटो ग्रुप के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास बनेगा क्या, 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल बना कि नहीं। बीच में हमारे पास R-OMG भी है, सेम वही जो बीच में हमने स्टेप्स फॉलो करी थी, सेम सब कुछ वही चल रहा है। -MgOH-Br अलग निकल गया जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में निकलता है, और हमारे पास अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाती है। ये कुछ उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं सिर्फ, जो हमने अभी तक डिस्कस किया है। क्लियर है, जो ऊपर अभी तक हमने किया है उसी से रिलेटेड ये कंप्लीट द रिएक्शंस टाइप में आएंगे, तो तुम्हें पता होना चाहिए। डन है। फिर हमारे पास आता है बच्चा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स। अब देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल में हमारे पास क्या है, सबसे पहले फिजिकल स्टेट, लोअर मेंबर्स आर कलरलेस लिक्विड हैविंग अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल एंड बर्निंग टेस्ट, हायर मेंबर्स आर कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड विक्स लाइक सॉलिड्स। ठीक है, जो हमारे पास लोअर मेंबर्स हैं, लोअर मेंबर्स कौन से होंगे, जो छोटी कार्बन की चेन लगी हुई है उसके अंदर, ये हमारे पास क्या रहेंगे, कलरलेस रहेंगे और लिक्विड रहेंगे, और थोड़ी सी कोई स्पेसिफिक स्मेल होती है, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल मतलब। लेकिन अगर हायर मेंबर होते जा रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं, कलरलेस हैं, ऑर्डरलेस हैं और वैक्स लाइक सॉलिड्स हैं। boiling point of alcohols are much higher than the corresponding aliphatic hydrocarbons and haloalkanes। क्यों भाई, क्योंकि कंपैरेटिवली उनके अंदर इनके अंदर ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इनका बॉइलिंग पॉइंट एक्सट्रीमली हाई होगा। डन है, सिंपल बात है बच्चा। ठीक है, द लोअर नंबर्स हैव लो बॉइलिंग पॉइंट, बट विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम, मॉलिक्यूलर मास जितना बढ़ता जाएगा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाएगा। क्लियर है ये, क्योंकि जितना ज्यादा देखो क्या होता जा रहा है, जितना ज्यादा एल्कोहल की चेन लंबी होती जाएगी उतना ज्यादा क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होती जाएगी, मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होती जाएगी, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता जाएगा। फॉर आइसोमेरिक एल्कोहल्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, बॉइलिंग पॉइंट इज इन ऑर्डर, प्राइमरी का सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी का सबसे लीस्ट होता है बच्चे टर्शियरी का। ये किस पे डिपेंड करता है, बेसिकली सरफेस एरिया पे, जिसका जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उसका उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब टर्शियरी वाला क्या होता है, टर्शियरी वाला मान लो 4 कार्बन है, तो टर्शियरी वाला तो एक ही कार्बन पे तीनों कार्बन अटैच है, बहुत छोटी सी जगह पे, मिनिमम सरफेस एरिया है, जितना कम सरफेस एरिया उतना बॉइलिंग पॉइंट कम। अगर हम लीनियर वाले की बात करते हैं तो ज्यादा फैला हुआ है वो, सीधा एक लॉन्ग चेन में, तो वो सरफेस एरिया ज्यादा ऑक्यूपाई करता है, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कंपैरेटिवली ज्यादा रहने वाला है। क्लियर है, ये सरफेस एरिया वाइज याद रखना, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा बच्चे, जहां पे हमसे बोला जाएगा कि जो अपने पास आइसोमेरिक एल्कोहल्स हैं, मतलब अरेंज करने वाले आते होते हैं क्वेश्चंस, मेनली ऑब्जेक्टिव के अंदर भी आएगा कि इनको अरेंज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंगली। तो सबसे पहले तो यही देखना है कि अगर हेलो एल्केन, नॉर्मल एलिफेटिक कार्बन और एल्कोहल्स का कंपैरिजन होता है तो हमेशा एल्कोहल सबसे ऊपर आएंगे बॉइलिंग पॉइंट में, फिर उसके बाद हेलो एल्केन्स आएंगे क्योंकि उसके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और लीस्ट में आएंगे नॉर्मल एलिफेटिक जो हाइड्रोकार्बन है अपने। और अगर उन एल्कोहल्स के अंदर भी 2 ऐसे आ जाते हैं जिनका एक का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है और एक का कम है, तो जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अब उसमें भी अगर स्ट्रक्चर के फॉर्म में दे दिया गया है कि भाई इसका
एक कंपाउंड ऐसा दे रखा है जिसके अंदर जो एल्कोहल तो है लेकिन वो टर्शरी वाला एल्कोहल है, और एक ऐसा है जो प्राइमरी एल्कोहल है, तो हमेशा प्राइमरी वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चन तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में अगर देखोगे तो बहुत मिल जाएंगे, जहां हमें अरेंज करना होता है इन डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है? तो ये फैक्टर्स याद रखेंगे, आराम से चीजें पकड़ में आती जाएंगी। फिर हमारे पास है बच्चा सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में क्या है? लोअर मेंबर्स ऑफ एल्कोहल्स आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर बट द सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती जाएगी। लोअर मेंबर्स हाईली सॉल्युबल है, ठीक है। कारण क्या है भाई? वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। जितने ज्यादा लोअर मेंबर्स हैं, देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो अलग बात है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेशक उनकी बढ़ेगी अगर उनकी चेन इंक्रीज होती है, लेकिन जितने छोटे रहेंगे हमें जितने ज्यादा, एक चीज तुम्हें पता है लाइक डिजॉल्व लाइक वाला पार्ट है ना, जितना छोटा पार्ट रहेगा एल्कोहल्स का उतना उसके अंदर पोलैरिटी डोमिनेट करती है। ये अपने को पता है, प्लस आई माइनस आई में भी हमने देखा था कि अगर किसी के कोई वहां पे हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगता है तो 3-4 कार्बन तक ही उसका इंपैक्ट ज्यादा दिखता है। तो 3-4 कार्बन के बाद उसका इंपैक्ट दिखना, पोलैरिटी वाला इंपैक्ट खत्म हो जाता है, तो उसके बाद वो पोलर वाला पार्ट ज्यादा स्ट्रांग नहीं रहेगा, तो वाटर के अंदर डिसॉल्व भी नहीं होगा। वाटर में कौन से डिसॉल्व होंगे? जो लोअर मेंबर्स हैं। लोअर मेंबर्स ऑफ एल्कोहल्स will be highly dissolved, highly soluble in water. Lower members of alcohol are highly soluble in water, but the solubility decreases with increase in molecular weight. Clear है बच्चा? ये this solubility of alcohol in water is due to the formation of hydrogen bonding between alcohol and water molecule. और isomeric alcohols के लिए क्या रहेगा? Solubility is directly proportional to branching. जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होती जाएगी उतनी ज्यादा solubility बढ़ती जाएगी, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट उसका कम होगा। क्लियर है ये बात? ठीक है। फिर आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। देखो, स्टेट एंड स्मेल, फिनॉल्स आर कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और लिक्विड्स, दे हैव कैरेक्टरिस्टिक फिनोलिक ऑर्डर। सॉल्युबिलिटी, फिनॉल्स आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर क्लोज टू अनसॉल्युबल। फिनॉल्स आर सॉल्युबल इन एल्कोहल्स, ईथर एंड आल्सो इन सोडियम हाइड्रोक्साइड। वाटर में फिनॉल नहीं घुल रहा है, वाटर में एल्कोहल्स घुल रहे हैं। ये फर्क समझना। इसका मतलब फिनॉल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना रहा होगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फिनॉल्स आर हायर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एंड हेलो एरीन्स। किस किस से ज्यादा है? नॉर्मली जो हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन थे, एरोमेटिक मतलब बेंजीन रिंग वाले, नॉर्मल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और हेलो एरीन्स के कंपैरेटिवली इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। कारण वही इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि सिंस बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप तो लगा हुआ है, वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट को भी इंक्रीज करेगा। द हायर बॉइलिंग पॉइंट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर बात है ये?